नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का डियर लर्नर्स इस यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। और इस प्यारी सी संस्कृत गद्यांश की क्लास पर। और आप पढ़ेंगे मेरे साथ यानी शशांक तिवारी सर के साथ में संस्कृत की ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश की क्लास। जैसा कि आप पिछले समय में भी देखते रहे हैं कि मेरा जो गद्यांश पढ़ाने का स्टाइल है वो बिल्कुल क्लियर कट रहता है। मैं हमेशा एक एक शब्द, एक एक वाक्यांश पर गौर करता हूँ और हर एक छोटी से छोटी चीज़ को गौर करता रहता हूँ, ताकि कहीं कहीं आपको कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है इसको पढ़ने में, इसको समझने में, इसको देखने में। क्योंकि जब तक आप इस पैसेज को समझेंगे नहीं, जब तक आप इस पूरे के पूरे पद्यांश को समझेंगे नहीं, तब तक आप इसके उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो संस्कृत एक गद्यांश पढ़ने का बड़ा सिंपल और क्लियर कट होता है कि सबसे पहले आप इसके गद्यांश को पूरी तरीके से समझें, उसके बाद में उसके उत्तर दें। तो बिना किसी समय को गंवाए हुए हम चलते हैं आज के गद्यांश पर। गद्यांश में चलने से पहले सभी हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हमको देख रहे हैं, सभी से तहे दिल से ये गुजारिश है कि जब आप देख रहे हैं तब आपका जो अंगूठा है, जो थंब है, वो लाइक बटन पर ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि आप जब देखेंगे जो पढ़ाने की स्टाइल होती है वो अप्रिसिएशन के लायक तो ज़रूर होती है। फिर ये डिसाइडेड आप लोग करेंगे कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सभी के सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ये जो क्लास है इसको अपने मित्रों तक, अपने इष्टों तक शेयर जरूर करें, ताकि जो चीज़ें हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं आप खुद भी उठाएं और अपने मित्रों को भी फ़ायदे के लिए प्रेरित करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। यह जो एक गद्यांश आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं और का नहीं बल्कि सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। और मैंने सोचा कि ये पद्यांश अगर डिस्कस ही करना है तो क्यों ना हम वही करें जो आ भी सकते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है, निर्देश में लिखा हुआ है। मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। एक मिनट, चलो। तो आप गद्यांश को देख रहे हैं, जैसा कि अगर थोड़ा सा हम नीचे करके दिखाए, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा। पठित्वा का मतलब होता है जहां पर कभी त्वा लिखा हुआ मिले तो समझो वहां पर कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा प्रत्यय होता है। तो अगर पूछे कि बताओ पठित्वा में कौन सा प्रत्यय, आप कहोगे त्वा प्रत्यय। इसका मतलब होता है पढ़कर। त्वा का मतलब क्या होता है? पढ़। तो अधोलिखित गद्यांश में, अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए, गद्यांश को पठित्वा माने पढ़कर, प्रश्नानाम विकल्प, प्रश्नों में से जो विकल्प में उच्चतम उत्तरम चिन्हित उचित उत्तर को चुनिए, ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। बहुत ही सुकून से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से हम सभी पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रश्नों के आंसर क्या देने हैं। लिखा हुआ, ग्रामे आसीत कश्चन दुर्बल कया। ग्रामे आसीस माने गांव में था। ये देखो सप्तमी व्यक्ति लगी हुई बाल के, तो इसे ग्रामे, रामे ऐसे ग्रामे। तो गांव में था, कश्चन माने कोई, दुर्बल काया माने दुबला पतला शरीर वाला। गांव में कोई दुबला पतला शरीर वाला था, यानी आप कह सकते हो गांव में कोई बहुत ही दुर्बल शरीर वाला था। ग्रामे आसीत गांव में था, कश्चन माने कोई, दुर्बल काया माने दुर्बल शरीर वाला। कोई गांव में होगा कोई दुर्बल शरीर वाला। शरीर शक्तिहीनता कारणतः सा भृत्य कार्यम न प्राप्नोत इसम। शक्ति की, शरीर शक्तिहीनता के कारण, शक्तिहीनता माने दुर्बलता के कारण, उतनी शक्ति नहीं थी। तो शरीर शक्तिहीनता कारणात के कारण, तो शक्तिहीनता के कारण, साह माने उसे या वह, भृतिकारम माने होता है रोजगार। क्या होता है? रोजगार या नौकरी। भृतिकारम माने होता है अपना पेट भरने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भृतिकारम माने नौकरी, ना प्राप्नोत इसमें नहीं मिल रही थी। इसमें माने थी, प्राप्नोति माने मिलना, प्राप्त नहीं हो रही थी। तो शरीर की दुर्बलता के कारण उसे कोई भी नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुर्बल था, बिल्कुल दुर्बल काय था। तो लोग नौकरी इसलिए नहीं देते थे क्योंकि ये खुद ही दुर्बल काय है, तो ये क्या ही नौकरी करेगा, भर्ती कार्य क्या ही करेगा, तो हम इसको फालतू पैसा थोड़ी ना देंगे, तो नहीं मिल रही थी। सा देव प्रार्थितवान, प्रार्थितवान माने उसने देवताओं से प्रार्थना की। अब क्या किया? भगवान, हे भगवान, मम उदर पूर्णाय, मेरे उदर पूर्णाय माने, उदर माने पेट और पूर्णाय माने भरने के लिए, तो मेरे पेट भरने के लिए कश्चित व्यवस्थाम परिकल्पयुतुम कृपया। कोई कश्चित माने कोई व्यवस्था की परिकल्पना कीजिए, कृपया मेरे, यहां शुरू करो, कृपया मेरे पेट भरने के लिए कोई व्यवस्था की परिकल्पना कीजिए। इसका मतलब कोई व्यवस्था कीजिए। इति माने ऐसा उसने भगवान से कहा। तस्या रात्रो, उसी रात, तस् माने उस,
या उसकी या उसी, तो उसी रात्रों माने रात्र में, उसी रात्र में, तस्य स्वप्ने उसके स्वप्न में, प्रत्यक्षी भूय भगवान अवदत, उसके स्वप्न में देखो सप्तमी लगी हुई है में, स्वप्न में प्रत्यय भूति माने प्रकट होकर भगवान अवदत माने भगवान बोले, शिला नोदनम कुरु, शिला को हटाओ, नोदनम माने हटाओ, शिला को खिसकाओ, नोदनम कुरु ऐसा कहा, और इति माने वो फिर चले गए। उन्होंने क्या हुआ कि तस्या लिखा हुआ है, तस्या रात्रो उसी रात्र को, तस्य माने उसके, स्वप्ने माने स्वप्न में, प्रत्यय भूय माने प्रत्यक्ष आकर के भगवान अवदत भगवान बोले, शिला नोदनम कुरु, शिला को खिसकाओ, कुरु माने करो, शिला को खिसकाने का काम करो, इति ऐसा बोले। फिर क्या था, तस्य ग्रहाय समीपे कश्चित महाशिला आसीत, तस्य माने उसके। अब देखो मैं आपको एक एक मीनिंग बता रहा हूं तो इस पे ध्यान दो, ताकि जब अगला कभी पैसेज पढ़ो तो उसमें आप अप्लाई कर सको। जहां मैं कहता हूं सप्तमी तो ध्यान दिमाग लगाओ कि में लिखा हुआ है कैसे है, दिमाग लगाओ। तस्य माने उसके, ग्रहस्य, अब देखो ये सृष्टि लगी हुई है तो ग्रह के, ग्रहस्य जैसे रामस्य ऐसे ग्रहस्य, तो उसके ग्रह के समीपे, यहां पर क्या लगी है सप्तमी, और सप्तमी में क्या होता है में। भाई यहां पर हमने ग्रह के क्यों कहा है, क्योंकि सृष्टि के जो चिन्ह होते हैं कारक चिन्ह काकी के होते हैं। तो तस्य ग्रहस्य माने उसके घर के, समीपे माने समीप में, पे षष्ठी सप्तमी लगी हुई है और सप्तमी कारक चिन्ह होता है में, तो उसके घर के समीप में कश्चित माने कोई। अब देखो बार बार कश्चित कह रहे हैं, कश्चित तो कोई, महाशिला आसीत एक बहुत बड़ी शिला, आसीत माने थी। स निर्धना तस्याह नोदनम आरब्धवान, वह निर्धन तस्या माने उस, कौन उस महाशिला को, नोदनम माने खिसकाने में, आरब्धवान माने आरंभ कर दिया या लग गया, आरब्धवान माने उसको खिसकाना आरंभ कर दिया या उसको खिसकाने में लग गया। तो वह निर्धन उसको, नोदनम माने क्या होता खिसकाना, खोदना नहीं खिसकाना, आरब्धवान माने लग गया, उसको खिसकाने में लग गया। शिला तू महाकारा आसी, शिला तू माने बहुत, शिला तू माने शिला तो बहुत, महाकारा आसित बहुत बड़ी आकार, महाधन कारा बराबर महाकारा माने बहुत महान थी, बहुत बड़ी थी। अतः सा ताम कंपितुम अपि न शक्तवान, इसलिए अतः माने इसलिए, वह ताम माने उसे, कंपयितुम माने कपा भी नहीं सका, हिला भी नहीं सका, अपि माने ही, कंपयितुम अपि माने हिला ही, न शक्तवान माने न सका। देखो ये शक्तवान कहां से बना है, तो आप कहोगे सर जी ये बना हुआ है, एक होती है हमारी शक धातु होती है, शक से बनता है, शक माने सकना, सकता, और शक्तवान माने नहीं हिला सका, न शक्तवान। तथापि भगवता आदेशाम पालयितुम इच्छान, तथापि भगवता आदेशम पालयितुम इच्छन सा स्वयस्य प्रतनम न परित्यक्तवान। लेकिन क्या था, चूंकि वो जानता था कि भगवान ने आदेश दिया तो पक्का कुछ ना कुछ निकलेगा। तथापि इसलिए भगवता उपदेशाम पालयितुम माने ईश्वर के आदेश की पालन के लिए, ईश्वर के आदेश के पालन की इच्छा से, सा माने वह, स्वयस्य माने स्व माने अपना, स्वयस्य माने अपने, प्रयत्नम माने प्रयत्न को, न परित्यक्तवान माने उसने अपने प्रयत्न का परित्याग नहीं किया, यानी छोड़ा नहीं। परित्याग करना माने छोड़ना। इसलिए चूंकि भगवान की इच्छा थी, तथापि भगवता आदेशम पालयितुम इच्छन, भगवान की इच्छा के पालन के लिए, सा माने उसने, स्वयं माने अपने, प्रयत्नम न परित्यक्तवान अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। जहां तक समझ में आई बात, आई तो हम सब जरूर करेंगे। एव में कानी च दिनानि गतवानि, ऐसा करते हुए ऐसे ही उसके बहुत दिन बीत गए। भाई अब खुद बताओ, एक बहुत बड़ी महाशिला है, क्या एक कोई वो भी दुर्बल काय व्यक्ति उसको खिसका सकता है? सॉरी, लेकिन वो व्यक्ति जो था वो लगा रहा। जनाह तस्य प्रतनम दृष्ट्वा उपहास वचनानि उक्तवन्तः, जनाह माने लोग, तस्य माने उसके, प्रतनम माने प्रश्न को, दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा माने देख करके, लोग उसके प्रश्न को देख करके, उपहास वचनानि उक्तवान, उपहास के वचन माने हंसते हुए, उसका मजाक करते हुए वचन बोले, उक्तवान माने उपहास के वचनों को उक्तवान माने बोला। कहते नहीं जैसे आप कोई बड़ी बड़ी मूर्खता का काम करे तो आदमी कहता है कि
क्या ही आदमी है। तो हंस करके उसका मौज लेकर के बोला। तो वही यहाँ पर उपहास वचनान युक्तवान, उपहास के वचन बोले। ताम महाशिलायाम कंपितुम अपि न शक्नोति भवान। ताम महाशिलाम, इस देखो भवान माने आप इस महाशिला को कपा ही नहीं सकते, कपा भी नहीं सकते। अपि माने भी, कपा भी नहीं सकते हो। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मूर्खता का काम था ही, बड़ी सी एक महाशिला है, आप उसको ढकेल रहे हो। तो वही उक्तवान, ताम माने इस, शिलाम माने शिला के, कपयई तुम अपि न शक्नोति, आप इस महाशिला को, भवान माने आप, तो आप इस महाशिला को कपा भी नहीं सकते। तस्याह नोदने प्रवक्ता भवान मूर्खा एव, इसलिए तस्याह नोदने प्रवक्ता, इसके नोदन का काम कर, आप इस, भवान माने आप इस नोदन का काम कर रहे हो। मूर्खा एव, क्या आप मूर्ख हो, मतलब ये बड़ा मूर्खता भरा काम है, ऐसा लोगों ने कहा। ठीक, अगले पेज में आ जाते हैं। अब इतना लोगों ने कहा, एतत् श्रुत्वा अपि निर्धनाम स्वयस्य प्रतनम तु न परिपक्तवान। एतत् श्रुत्वा माने यह सुनकर भी, अपि माने भी, तो यह सुन, एतत् श्रुत्वा अपि माने यह सुनकर भी, निर्धनाह माने निर्धन ने, स्वयस्य माने अपने, प्रयत्नम तू न परित्यक्तवान, अपने प्रयत्न को उसने छोड़ा नहीं। यह सुनकर भी निर्धन ने अपने प्रयत्न को छोड़ा नहीं, परित्यक्तवान माने छोड़ा नहीं। एमेव मास त्रयम अतीतम, ऐसा करते हुए, मास त्रयम माने 3 महीने, अतीतम माने बीत गए। एम एव माने ऐसा करते हुए, मास त्रय अतीतम माने 3 मास बीत गए। तदीयाह शिला नोदनम प्रतनाह तु व्यर्था एव आसीत। तदीयाह माने अभी भी, शिला नोदनम प्रयत्ना माने शिला को खिसकाने का कार्य या शिला को खिसकाने का प्रयत्न, तु प्रयत्न व्यर्था एव आसीत, व्यर्थ ही था, अभी भी व्यर्थ ही था। और एव माने होता है भी, सॉरी, एव माने होता है ही, और अपि माने होता है भी, तो आज भी व्यर्थ ही लग रहा था। अतः सा नितराम खिन्ना, नितराम माने उस दिन में, नितराम माने बहुत अधिक, नितराम माने बहुत अधिक, जैसे कहते नहीं कि बिल्कुल नितराम, बिल्कुल नितर बेवकूफ हो गया, बहुत ज्यादा बेवकूफ हो गया, बहुत ज्यादा। अतः सा नितराम खिन्ना, अतः सा माने वह, सा माने वह, नितराम माने बहुत अधिक, खिन्ना माने खिन्न हो गया बेचारा। खिन्न माने क्या होता है, खिन्न माने तो बहुत ज्यादा नाराज हो गया, बहुत ज्यादा खिन्न हो जाता है। खिन्न का मतलब होता है नाराज होना, बहुत ज्यादा नाराज होता है। स्वयस दौर्भार्यम स्मरण एकदा सा निद्रा करो। स्व दौर्भार्यम माने दुर्भाग्य को, स्वयस माने उसके द्वारा, दुर्भाग्य स्मरण माने दुर्भाग्य, वो क्या अपने दुर्भाग्य को स्मृत कर रहा था कि भाई कितना दुर्भाग्य है, एक तो एक काम भगवान ने दिया था, उसमें आकर मैं करता रहा पर कुछ हुआ नहीं। तो स्वयं दुर्भाग्यम, वह अपने दुर्भाग्य को स्मरण माने याद करते, स्मरण को से बना स्मरण, याद करते हुए, एकदा सा निद्रा अकरोत, एक बार वह सोया। एकदा माने एक बार, सा माने वह, निद्रा करोत माने सोने का काम किया उसने। सोता रोज था लेकिन आज सोया, देखो हुआ क्या। तत्स स्वप्ने देवा पुनः प्रत्यक्षा अभवत, उसके तत्स माने उसके, स्वप्ने माने स्वप्न में, देवा पुनः, देव पुनः, प्रत्यक्षा माने प्रकट हुए, और अभवत माने बोले। प्रत्यक्षा अभवत माने प्रत्यक्ष होकर प्रकट हुए। तम दृष्टवा, भी अभवत होता, अवदत माने बोले, अभवत माने हुए। तस्या स्वप्ने देवा पुनः प्रत्यक्षा अभवत, उसके स्वप्न में दोबारा, पुनः माने दोबारा, प्रत्यक्षा बहुत, भगवान दोबारा है। तम दृष्टवा सा निर्धना, उनको देखकर, तम माने उन्हें, दृष्टवा माने देखकर, दृष्टवा माने देखकर, सा निर्धना वह निर्धन बोला, क्या बोला, देव प्रभु, व्यर्थ कार्य भवता अहम योजिता, कैसे व्यर्थ के काम में मुझे लगाया है। अहम माने मुझे, योजिता माने लगा दिया है। व्यर्थ कार्य भवता, कैसे व्यर्थ के कार्य में आपने मुझे लगा दिया है। यद कृतवता मया उपहास पात्रता प्राप्ता, तत्कृतवता, इसको करते हुए, मया माने मैं, उपहास पात्रता प्राप्ता माने हंसी का पात्र बन गया हूं। एक एक बात सुनिए, कृतवता माने करते हुए, और कृतवती माने करती हुई, वता माने करता, करता हुआ,
और वह कृतवती लिखा होता तो करती हुई, तत् माने इसे, कृतवता माने करता हुआ, मया माने मैं, उपहास पात्रता प्राप्ता उपहास को प्राप्त हो गया हूँ, हंसी का पात्र बन गया हूँ। इति अवदत ऐसा बोला कौन? तम दृष्टवा सा निर्धना, निर्धन बोला। तदा माने तब, देव उक्तवान तब भगवान बोले, भो अरे प्रिय, अरे सज्जन, भवता परिश्रम व्यर्था ना, तुम्हारा, भवता माने आपका, भवता माने आपका, परिश्रमा व्यर्थम ना, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, बेकार नहीं है। अतः अलम चिंतया, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। अलम माने बिल्कुल चिंता मत करो। तदह, अलम माने बिल्कुल, तदा क्रुद्धा निर्धना, तब क्रोधित होकर, निर्धना माने निर्धन ने, अभवत माने कहा, मया द्वयी त्राण माशान यावत शिलानोदनम कृतवान। कहता है मैं द्वयी त्राण माने द्वि तीन, मासान माने महीने से, क्रोधित होकर बोला कि मैं 2-3 में, द्वय तो जान लिखा हुआ है तो मैंने 2-3, जैसे लिखते नहीं हम लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी में कि दुई, तो यहां लिख दिया गया है ये वही लिखा हुआ है। देखो तुम चाहे ऐसे लिखो और यही लिखा हुआ है, इधर देखना, इधर तो ध्यान से, जैसे तुम लिखते हो द्वारा तो लिखा होता है द्वारा, माने मात्रा किस पर है, आप कहोगे इस पर, तो यही लिखा हुआ है द्वि। द्वि त्राण माने 2-3, मासान माने महीने, यावत शिला नोदनम कृतम, इस शिला को, नोदन माने खिसकाते हुए, यावत माने इस, शिला नोदनम माने शिला को खिसकाते हुए, शिला को खिसाने, कृतम माने करते हुए मेरे 2-3 महीने बीत गए हैं। तू शिला न अकंपत अपि, यह शिला तो हिली भी नहीं है, समझ गए। ताम नोक्तुम मया कृत प्रयासा किम व्यर्थाना, तो फिर बताओ इसको करते हुए मेरा प्रयास व्यर्थ क्यों नहीं है। भाई जब ये हिली भी नहीं है तो व्यर्थ ही तो है प्रयास, और आप, मैं भी कहूंगा कि बिल्कुल व्यर्थ है इसका प्रयास। तो कहता है तम नोक्तुम, इसको खिसकाते हुए, मया करता है मेरे द्वारा किया गया, प्रयासा माने प्रयास, किम व्यर्थाना, कैसे व्यर्थ नहीं है। इति ऐसा बोला। सा महाशिला भवता कंपयितुम न शक्या इति अहम जानामि एव। भगवान कहते हैं, सा माने वह, भगवान कहते हैं सा महाशिला भवता कंपयितुम न शक्या, भवता माने आप इस महाशिला को, कंपयितुम न शक्या कपा नहीं सकते हो, इति अहम जानामि ओ, यह मैं जानता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूं तुम्हारी इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इस शिला को, कहते हैं इति अहम जानामि एव, मैं ही जानता हूं। क्या क्या जानता हूं? कि सा महाशिला भवता कंपयितुम न शक्या, शक्या माने सकना, शक धातु से बना हुआ है, कि तुम इस महाशिला को, आप इस महाशिला को कपा नहीं सकते हो, हिला भी नहीं सकते हो। नोदनात् शिला लवण मात्रेण अपि, लवण मात्रेण अपि, देखो लिखा लवण, यहां पर दीर्घ संधि है, लवण मात्रेण अपि न कंपयितुम इति तुम सत्यम, तुम्हारे नोदनात् शिला, तुम्हारे हिलाने से शिला, लवण मात्रेण माने 1 इंच भी, न कंपयितुम इति नहीं कपी है, इति तु सत्या, यह है आपका बात सही है। जब वो कह नहीं रहा था कि भाई हमने इतने दिन किया, प्रयास तो व्यर्थ रहा, तो वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम हिला नहीं सकते हो, और तुम कह रहे हो ना कि हिली नहीं है, तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। तु सत्यम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये 1 इंच नहीं खिसकी है। किंतु मास त्रयम यावत भवता या नोदनम प्रयासा कृता, किंतु मास त्रयम यावत, क्योंकि 3 महीने से 3 महीने से भवता या नोदनम प्रयासा, तुम्हारे द्वारा किया गया नोदन का प्रयास, तथा भवता, नोदन के प्रयास से क्या हुआ है, तथा भवता इससे, हस्तौ पादौ स्नायुश्च शक्ति युक्ता जाता, तुम्हारे हाथ पैर और स्नायु माने श्वास ले, स्नायु जो भी होता हो, फेफड़े, स्नायु माने फेफड़े, हस्तौ पादौ हाथ पैर और फेफड़े, शक्ति युक्ता जाता, शक्ति युक्त हो गए हैं। किंतु मास त्रयम यावत भवता या नोदनम प्रयासा करता, जो तुम 3 महीने से खिसकाने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रयास से क्या हुआ है, तो हस्तौ पादौ स्नायुश्चा, हाथ पैर और फेफड़े, शक्ति युक्ता जाता, शक्ति से युक्त हो गए हैं, शक्ति से भर गए हैं। फिर क्या कहा, भवता दृढ़काया प्राप्ता, तुम्हारी आपकी
जो काया है ना, काया माने शरीर, दृढ़ प्राप्ता माने उसने शक्ति को प्राप्त कर ली। अतः यत कम्यपि कार्यम तू कार्यम कर्तुम समर्था भवान, इसलिए आप हर प्रकार के काम करने के को अब समर्थ हो गए हो। अतः यदा किमपि, कोई भी, यदा माने यदि आप कोई भी कार्य कर्तुम माने कार्य करने के लिए समर्था भवान माने समर्थ हो गए हो। मया एतदेव इष्टम, मया एतदेव इष्टम न तु शिलाया अपसारणम इति भगवान अवदत्। मया एतदेव इष्टम, मेरी यही इच्छा थी कि न तु शिलाया अपसारणम, कि तुम शिला को न खिसका पाओ। मया एतदेव इष्टम, इष्टम माने इच्छा, तो मेरी यही इच्छा थी कि न तु शिलाया अपसारणम, कि तुम शिला को हिला ना पाओ। इति ऐसा इति अवदत् भगवान, ऐसा भगवान ने कहा। तो ये जो पैसेज आपने पढ़ा आपको समझ में आया होगा कि उसको भैया को किसी प्रकार का कोई धन संपदा नहीं मिली है। भगवान क्यों कराया था, तो आप कहोगे क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये मजबूत हो जाए। जब मजबूत हो जाएगा तो इसको किसी ना किसी प्रकार का काम जरूर मिल जाएगा, काम मिल जाएगा तो आराम से अपना जीवन निपटा लेगा। अब पढ़ते हैं एक, देखो पहला नंबर है दुर्बल काया मनुष्य कथम आसीत, निर्धना बुद्धिमाना गुणी धनिक। तो बुद्धिमान का कोई चर्चा नहीं है, गुणी की भी कोई चर्चा नहीं, धनी की भी कोई चर्चा नहीं है। निर्धन की चर्चा है, तो कैसा था, तो आप कहेंगे भैया निर्धन था वो, और निर्धन था तभी तो अपना भृति कार्य ढूंढ रहा था, और पेट पालने के लिए भगवान से कहता है कि कुछ न कुछ आप परिकल्पना कीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा भूखों से। समझ गए? अब देखो कितना सरल हो जाएगा क्वेश्चन, देखना आप तुरंत देख कर ही बता देंगे। लिखा है दूसरा है भगवतः आदेशेन दुर्बल कया मनुष्य कति दिनानि शिलानोदनम अकरोत। भगवान के आदेश से दुर्बल काय मनुष्य ने कितने, कति दिनानि, कति माने कितने, कति दिनानि माने कितने दिन तक, शिलानोदनम माने शिला को खिसकाने का कार्य, अकरोत माने किया। तो मास द्वयम यावत, मास त्रयम यावत, सप्ताहाम गलत है, मासम गलत है, तो त्रया मास 3 महीने तक किया था। आपने देखा है कि मासम त्रया यावत 3 महीने तक उसने खिसकाने का काम मेरे भैया किया था। ठीक है, तो अगर संस्कृत, देखो संस्कृत क्या है, अगर संस्कृत के पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए तो इसके जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं, हिंदी से भी ज्यादा सरल होती है। इसके जो आंसर्स होते हैं ना वो टू द पॉइंट होते हैं, ये घुमा फिरा के कभी नहीं होते हैं। जैसे देखना मैं पढ़ रहा हूं, दुर्बल जनेन शिलानोदनम कार्यम कार्यतः भगवतः किम अभीष्टम आसीत। दुर्बल मनुष्य, जो दुर्बल जनेन था, दुर्बल जन से शिला का कार्य, शिलानोदनम कार्यम, शिला नोद को खिसकाने का काम, कार्यतः माने कराने का, भगवता माने भगवान का, किम अभीष्टम आसीत भगवान की क्या इच्छा थी। दुर्बल व्यक्ति से शिलानोदन का कार्य कराने से भगवान की क्या इच्छा थी, भगवान का क्या अभीष्ट था, क्या चाहते थे भगवान। शिलाया आप सारणम भवेत इति, शिला को बढ़ाना चाहते थे, गलत। शिला कंपम भवेत इति, शिला उससे कांप गई थी, गलत। दुर्बला शक्ति युक्ता स्यात इति, ये चाहते थे कि दुर्बल जो है उस शक्ति से युक्त हो जाए, बिल्कुल सही है। दुर्बल जनस धना गमः भवेत, ताकि दुर्बल धनी हो जाए, नहीं भाई धनी नहीं चाहते थे, बस वो इतना चाहते थे कि उसके हस्तौ पादौ स्नायुश्चा शक्ति युक्ता जाता, उसके हाथ पैर और फेफड़े कैसे हो जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि उसको भृतिकार्य मिले। ठीक है, ये चाहते थे केवल वो। चौथे में देखो लिखा है शक्तिहीनता कारणतः सा दुर्बला किम न प्राप्नोति इसम। शक्तिहीनता कारणतः, शक्तिहीनता के कारण सा माने वह, दुर्बला माने दुर्बल, किम न प्राप्नोति इसम क्या नहीं प्राप्त कर पा रहा था। आशीर्वादम भृति कार्यम, तो यही बिल्कुल सही है। आशीर्वादम चर्चा ही नहीं है। जन उपवादम गलत बात है, धनम गलत बात है। वो केवल जब दुर्बल होने के चक्कर में पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि उसको भृति कार्य यानी रोजगार नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए तो परेशान था। वो चाहता था कि रोजगार मिल जाए तो हम अपना काम करने लगे, तो रोजगार उसको नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे देखो लिखा हुआ है 5वां नंबर है निर्धनाः इति पदस्य विग्रहा कथम स्यात्। निर्धन इति पदस्य, निर्धनाः इति पदस्य, निर्धन, ये जो निर्धन शब्द लिखा हुआ है
कहता है कि इस पद का विग्रह क्या होगा, विग्रह माने समास विग्रह। तो निशेषणेन धनस्य, तो ये तो गलत बात है। कहता है जिसके पास धन शेष ना बचा हो, नहीं। निर्माने निर्गमन, देखो ये सही है। निर्गतः धनम यस्य सः, क्योंकि जो निर्धन है ना, देखो हम लोग को बताते हैं हिंदी में समझो, निर्धन शब्द लिखा हुआ है, धन की विशेषता है कि उसके पास क्या है, नहीं है, निर। और जो विशेषण विशेष वाला समास होता है वो होता है भैया कर्मधारय समास, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, ठीक, वो होता है कर्मधारय समास। ये लिखा हुआ है निर्धन, तो इसका जो, अगर तुमको हिंदी सही से आती है तो तुम संस्कृत आराम से कर लोगे, या संस्कृत सीधा सीख लो। तो निर्धन माने धन, जैसे कि अगर तुमसे कहा जाए बताओ दुर्बल में कौन सा समास है, तो तुम कहोगे बल, वो बल की विशेषता कैसा, दुर्बल, यानी ये विशेषण विशेष वाला समास है तो कर्मधारय होगा। और कर्मधारय का जब हम करते हैं तो यस्य सा होता है। तो निर्गतम धनम यस्य सा, जिसका धन चला गया हो वही तो है निर्धन। निरस्तम धनम, धन कैसे निरस्त होता है, गलत बात है। नास्ति धनम, जिसके पास धन ही ना हो। देखो निर्धन व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसके पास धन ही नहीं है, जिसका धन चला गया है। और शेषणे नहीं, तो गलत ही था, तो क्या सही हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास। आगे आ जाओ, लिखा है शिला नोदनम कुरु, शिला को खिसकाओ, कुरु माने करो, इति कस्य कृते निर्देशा आसीत, यह किसका निर्देश था। दुर्बल काय पुरुषस्य कृते, गलत। शिला नोदनम कुरु, शिला को खिसकाओ, इति माने ऐसा, कस्य कृते किसने किया, निर्देशा आसीत किसने निर्देश दिया था, बताइए। तो आप कहोगे नहीं नहीं, कहता है कि ऐसा निर्देश जो था वो किसने किया, कृते। देखो अगर होता कि ये किसका निर्देश था, कस्य निर्देशा आसीत, तब तो ठीक था। लेकिन लिखा इति कस्य कृते, ऐसा किसको करने के लिए निर्देशा आसीत, निर्देश था। शिला नोदनम कुरु, शिला का नोदन करो, इति माने ऐसा, कस्य कृते किसको करने के लिए निर्देश था, तो भगवान को करने के लिए, भगवान ने तो खुद निर्देश दिया था। तो आप कहो ग्रामवासिना नहीं, शिलाया नहीं, भगवते नहीं, बल्कि सही क्या हो जाएगा, तो ये मैं अभी गलत कर रहा था, अगर सही से ना पढ़िए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया संस्कृत को ध्यान से देखा करो ताकि तुमको पढ़ना जरूर आ जाए। तो कौन करेगा, किसके लिए निर्देश था, तो आप कहोगे दुर्बल काय पुरुष को करने के लिए निर्देश था, ठीक है। आगे आ जाओ, सात नंबर, सा नितराम खिन्ना इति वाक्य, नितराम इति लिखा है, नितराम सा नितराम खिन्ना, वह बहुत ज्यादा खिन्न हो गया, इति वाक्य नितराम, इति अव्यय का अर्थ, बताओ इस अव्यय का क्या अर्थ है, नितराम का अभी अभी बताया था। नितराम माने अत्यधिक, कदाचित माने कोई, गलत है। अत्यंतम माने अत्यधिक, सही है। सहसा माने जानते हो, सहसा माने कभी कभी, अचानक। सर्वदा माने सभी के द्वारा जो जाना जाता है। अत्यंतम माने हमने कहा था नितरांत माने बहुत, ऐसे अत्यंतम माने भी बहुत। अत्यंत खुश होना चाहे नितराम खुश होना, अत्यंत दुखी होना चाहे नितरांत दुखी होना। नितराम माने होता है अत्यधिक या अत्यंत। आज का लास्ट प्रश्न है, लिखा है अलचिंतयाः इति वाक्यम अभिप्रायः, अलचिंतयाः इति वाक्यम अभिप्रायः, चिंता कुरु व्यर्थ चिंता कुरु, चिंता अलंकार दृश्य अस्ति। मैंने कहा था अलम चिंतया माने होता है चिंता मत करो, ना कुरु चिंता ना कुरु, अलम माने नहीं और चिंतया माने चिंता। तो अलम चिंतया माने चिंता मत करो, तो चिंताम ना कुरु, चिंता मत करो, बाकी सब गलत है। चिंता कुरु चिंता करो, गलत। व्यर्थ चिंता कुरु, व्यर्थ की चिंता करो, गलत। चिंता अलंकार सदृशी, चिंता अलंकार के जैसी होती है, गलत। अलम माने होता है नहीं, नकारात्मक शब्द है, तो चिंताम ना कुरु, चिंता मत करो, ऐसे अलम चिंतया माने चिंता मत करो। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको संस्कृत के जो पैसेज हैं बहुत ही समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो हमको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों से बहुत हमारा ये एक आग्रह है कि आप पढ़ें और क्वेश्चन करते समय मुझे ज़रूर बताएं कि आप क्वेश्चन कितने सही कर पा रहे हैं। पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर मेरे आंसर देने के पहले एक बार आप आंसर दे दीजिए, तो आप फिर मुझे स्कोर अपना जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। वीडियो को आखिरी तक देखें। आज आपसे मैं विदा लूंगा, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।